लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई, बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी एक्ट की मुतालिका दिफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार, बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात में साबिक सरबराह ISI फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी जारी। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से मुंसलिक वाक़यात की तफ्तीश भी शामिल। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ये चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। उन्होंने मुल्क को नुकसान और डिफॉल्ट के दहाने पर तक पहुंचाया। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा, कहा फैज हमीद के ट्रायल को सबूताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई थी। अब इदारों के अंदर से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। फैज हमीद ने शवाहिद और गवाही दी। बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? सरबराह तरीके इंसाफ और उनके हवारी भी इस लपेटे में आ जाएंगे। सेनेटर फैसल वाबिया का रद्द अमल, कहा ठीक वक्त पर ठीक काम हुआ है। 75 साल बाद मुल्क में ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता हो। सिविल नाफरमानी का ऐलान भी मिसफायर हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल, मुल्क दुश्मनी है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए, किसी बेकसूर को हाथ न लगाया जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि शाम से पाकिस्तानियों की महफूज वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शाम और लबनान में पाकिस्तानी सफ़ीरों से राब्ते में हैं। वज़ीर आला पंजाब का तारीखी दौरा चीन, मरियम नवाज का चीन और पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, इस मौके खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब और चीन के माहौलियाती वज़ीर हवांग रेंशियो की मुलाकात। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। जामे शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मरियम नवाज ने जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। मरियम नवाज की चीनी सरमायाकारी के लिए पंजाब में भरपूर ताउन की पेशकश, कहा मौसमियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, ज़राअत और यूथ डेवलपमेंट के शोबों में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। उन्होंने कैंसर के जदीद इलाज का मुआहदा किया। ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो गया। मुखालिफिन एहतजाज की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम आलम इंसानी हुकूक और अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी करे। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने में किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिड़ ने कहा, इस्लाम में रंग नस्ल की बुनियाद पर किसी को बरतरी हासिल नहीं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। बच्चों की गुमशुदगी के बारे में सख्त क़वानीन बनाए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कहा, पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। हम इंसानी हुकूक के फ़रोग़ से अपने लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बिलावल अवाम की हिमायत से अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फिर दावा। कहा, सिंध में कोशिश होती है कि सबको साथ लेकर चलें। फैसल वाबदा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं, सिंध हुकूमत तारीख की बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बना रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। शर्जील मेमन ने सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात में कहा, कराची ता सक्खर बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन बहुत बड़ा मंसूबा है। लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का इरादा भी जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वजह से शिरकत नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में है, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत पीटीआई के पीछे लगी है। पीटीआई ने पाकिस्तानी मसनूआत का बाइकॉट की कॉल दी। ये फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तानी मसनूआत का बाइकॉट करने का कहने वाले फलस्तीन मामले पर कुछ नहीं कहते। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई तकसीम का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर अमल न करने का फैसला किया है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। जेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। असगर खान केस में अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजाहत। बानी पीटीआई के अडियाला जेल से केपी के मुंतकली की दरखास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर बानी को कोई मसला होगा तो वो खुद दरखास्त देंगे। अहमद अशरा ने शामी फौजियों के लिए आम मुआफी का ऐलान कर दिया। शाम में अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी साबिक वजीर मोहम्मद अल बशीर के सपोर्ट कर दी गई। शामी मीडिया के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर अहमद उशरकी, मोहम्मद उल बशीर और वज़ीर आज़म मोहम्मद जलाली से मुलाकातें। मामलात पर गौर किया गया। इस्राइली फौज की जानिब से शाम पर हमलों का सिलसिला जारी। दमिश्क जोरदार धमाकों से गूंज उठा। इस्राइली फौज का शाम में 250 से ज्यादा अहदाफ पर फजाई हमलों का एतराफ। बैनुल अक़वामी निगरानी इदारों के मुताबिक इसराइल शाम की अहम तरीन फौजी तनसीबात को तबाह कर रहा है। शुमाली दमिश्क में साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर पर भी 2 बड़े हमले। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फौज की पेशकदमी को 1974 के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि बफर जोन में फौज या किसी अस्करी सरगर्मी का वजूद नहीं होना चाहिए। मुआहदे के तहत सरहद पर बफर जोन में दोनों तरफ से फौज तैनात न करने पर इत्तफाक किया गया था।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाक आर्मी की टीम से मुलाकात। पाक आर्मी ने बरतानिया में मुनाकिदा मश्क में गोल्ड मेडल हासिल किया। कैंपियन पेट्रोल चैलेंजिंग फौजी मशकों में से एक मश्क है। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी आला अस्करी क़यादत का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करके जामे शहादत नोश किया। उन्होंने दुश्मन के 16 टैंकों को तबाह करने में अपना हिस्सा डाला। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का आगाज आज से किंग्समेड ग्राउंड डरबन में होगा। शाहीनों की क़यादत मोहम्मद रिजवान और प्रोटियाज की हेनरिच क्लासन करेंगे। मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। और पुराने मॉडल्स की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला शुरका लाहौर के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। क्रॉस कंट्री कार रैली की आखिरी मंजिल पेशावर है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।